नमस्कार साथियों। आज इस साइबर चौपाल के माध्यम से आप लोगों से दोबारा जुड़ने का मौका मिला है और साइबर चौपाल का मुख्य उद्देश्य आगामी 23 तारीख को, जहां शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में उन वीर योद्धाओं को हम नमन करने का काम करेंगे। वहीं उचाना की पावन धरा पर 12 किलोमीटर मैराथन रन उनकी याद में हम सब मिलकर बनाने का काम करेंगे। साथियों, मैं अभी देख रहा था कि पिछले 24 घंटों में कितने साथियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है और बड़ी खुशी होती है देखते हुए कि हमारे 4 ऐसे साथी हैं जो फिजिकली इनेबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं और उनने व्हील चेयर के ऊपर भी दौड़ने का रजिस्ट्रेशन रखवाई है। वहीं महिलाओं का जोश देखकर खुशी होती है कि लगभग 600 से ऊपर महिलाओं ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। और तो और हमारे बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो भी इसमें भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और 60 साल के ऊपर के भी लगभग 80 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। और अब तक पिछले 24 घंटे के लगभग समय पोर्टल को खुले हो गया और इस 24 घंटे के अंदर 6000 से ऊपर युवा साथियों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है और उम्मीद करते हैं, अभी तो 2 दिन से ऊपर का समय बाकी पड़ा है, इसके अंदर भी आप सबको भी मौका मिलेगा। मैं तो आग्रह कर सकता हूं हरियाणा प्रदेश के तमाम युवाओं से कि आप आए और इस दौड़ के अंदर, इस 12 किलोमीटर रन के अंदर अपने एक्सपीरियंस को, अपनी रेस को शेयर करने का काम करें। साथियों, बिल्कुल पूरे देश भर में अलग अलग प्रकार की मैराथन होती है, मगर हमने भी प्रयास किया है कि 23 तारीख को खटकड़ टोल प्लाजा से लेकर उचाना क्रॉस कर जो शिवानिया स्कूल आता है वहां तक केवल मात्र उचाना या जींद या हिसार साथ लगते हुए इलाके नहीं, तमाम युवा साथियों को प्रोत्साहित करें कि वो स्वयं सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचकर जो 7 बजे रेस शुरू होगी और उसमें 6 अलग अलग कैटेगरीज जो कि इंटरनेशनली मैराथन में हमने देखी है होती है। पहली जो हमारे 40 अबव है, दूसरी 40 बिलो टिल 20 है और फिर है 20 साल से नीचे वाले युवाओं की। इन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अपना रनिंग जो एक्सपीरियंस है उसको दिखा सकते हैं और मे द बेस्ट वन विंस। हमने एनजीओ के सहयोग से इसके अंदर प्राइज अमाउंट भी रखा है और वो आप सब ने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार से तमाम युवा साथियों को ये मौका मिलेगा कि वो दौड़ पाए और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है तो उसको भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। उसके लिए भी स्पेशल अप्रिसिएशन हम रखने का काम करेंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी bhagatSingh.info पर रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाकर आगामी 23 तारीख को हमारी 12 किलोमीटर रन के अंदर भाग ले पाएँ। राकेश जी लिखते हैं आपसे मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल राकेश, मैं वही होऊंगा और अगर आप आओगे, दौड़ोगे तो ज़रूर आपके साथ रहूँगा और उम्मीद रखता हूँ आप इतने अच्छे रेसर हो जो 12 किलोमीटर में प्रथम आओगे। मैं तो चाहूँगा कोई दिक्कत किसी साथी को आ रही है रजिस्ट्रेशन में, कोई साथी कोई क्वेरी पूछना चाहता है तो उसके अंदर ज़रूर आप मेरे से पूछ सकते हैं। रिंकू जी, ज़रूर फरीदाबाद आपके घर पे भी ज़रूर आने का प्रयास करूँगा किसी दिन। मैं चाहूँगा कि जिला अध्यक्ष हमारे भाटिया जी हैं, उनसे भी आप इन टच आएँ। जब भी मेरा फरीदाबाद आने का हो तो वहाँ आपसे मिलने का भी मौका मिले। मैं देख रहा था कई साथी
अलग अलग क्वेरी लिख रहे हैं, जैसे प्रवीण सियाग लिख रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जरूर इस पे विचार चल रहा है और मेरी भी चर्चा अनेक बार हुई है। हमने इस पे ऑलरेडी एक टीम लगाई है जो इस पे सारे के सारा प्रोज एंड कॉन्स को देख रही है और इस पे जल्दी कुछ ना कुछ कदम दोनों पार्टियां मिलकर उठाने का काम करेगी। मंजू भाकर लिखती है पार्ट 2 ITI इंस्ट्रक्टर की जॉब सिक्योरिटी। मंजू, मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि आप कौशल रोजगार निगम पे रजिस्ट्रेशन कराइए। आपको कोई अभी हटा नहीं रहा, किसी प्रकार का उस पर प्रतिबंध नहीं लग रहा। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो आपको भी ईमेल आ जाएगी। श्याम सुंदर लिखते हैं ग्रुप डी ट्रांसफर्स टू होम डिस्ट्रिक्ट। अगर श्याम सुंदर को स्पेसिफिक केस है तो आप मेरे को अलग से मिलकर दे सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम जॉब के अंदर इंडक्ट हुए थे और जिस समय आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ उसके बाद अगर आपके गृह डिस्ट्रिक्ट में कोई वैकेंसी है तो जरूर उसको एग्जामिन किया जा सकता है। अंकुर मैदिया लिखते हैं विजिट लॉ यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, आपके वाइस चांसलर से भी मेरी पिछले दिनों बात हुई थी और उसका जैसे ही हमारा नया बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट होगा मैं वहाँ विजिट भी करूँगा। और ये तो अच्छा है कि हमारे पास ऐसा एक लॉ का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। संजय महिला ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर्स की ज्वाइनिंग। संजय, ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर्स की ज्वाइनिंग के लिए ऑलरेडी जिन जिन साथियों ने कोर्स करे हुए हैं कौशल रोजगार निगम पे हमने लिखा हुआ है कि आप कर सकते हो। दीपक कुमार, फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा? ये तो आपके स्टाफ सिलेक्शन के अंदर जाकर आप पता कर सकते हो कि कब आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो इस चीज की नॉलेज नहीं होती। सचिन, क्लास 4 जॉब जो आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है अगर वो काम कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल है तो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी करा रहे हैं। अंकित रुखाया लिखते हैं डू यू थिंक आप इज अ थ्रेट फॉर योर पार्टी इन द फ्यूचर? हमने तो उनके साथ काम किया है और एक बार काम नहीं किया, पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा है। और थ्रेट और नॉट अ थ्रेट कहना आज बहुत अर्ली है। हु नोज व्हाट हैपेंस। लोग तो हमें भी 10 सीटों पर आने से नहीं विश्वास करते थे। सुरेंद्र, जोजू कला में पानी की समस्या। पिछले दिनों सुरेंद्र मैं विजिट भी करके आया था दादरी का और उस समय भी इसको रिव्यू किया था और आपके वहाँ ऑलरेडी लगभग 60 करोड़ रुपए के अंदर 30 गांव को नया पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। फॉरेस्ट की एक NOC की पेंडेंसी थी और वो फॉरेस्ट की NOC भी ऑलरेडी मिल चुकी है और मेरे ख्याल से टेंडर जल्द अलॉट होगा। मैं देख लूं और किसी साथी का। हमारे इलियास भाई लिखते हैं कि उचाना खुर्द के ITI के वहाँ कब्रिस्तान है, उसकी 4 दीवारी ऑलरेडी हम टेकअप कर रहे हैं। जो हमारी कब्रिस्तान शमशान घाट पॉलिसी है स्टेट की, उसके अंदर तमाम ऐसे जो हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं उनकी बाउंड्री वॉल के ऊपर ऑलरेडी प्रदेश भर में काम चल रहा है। और क्योंकि फंड्स एकदम सारी जगह के लिए अलॉट नहीं हो सकते तो इसीलिए हम तमाम चीज़ों को वो डिवाइड करके चल रहे हैं। रॉयल बिश्नोई लिखते हैं मंगाली से और रक्ता खेड़ा रोड है 8.5 किलोमीटर की, वो टूट चुकी है। मैं इसको जल्द से जल्द, मैं आज ही SC को कहूँगा कि उसको एग्जामिन कराएगा। अगर वो DLP पीरियड से बाहर है तो वील टेक इट अप डेफिनेटली। रॉयल
लवकेश सैनी लिखते हैं 60 साल की बुजुर्ग औरत की पेंशन काट दी। लवकेश, कोई स्पेसिफिक केस है तो मुझे आप दीजिए। कोई भी ऐसा केस आया है तो उसको दोबारा हमने वेरीफाई कराया है और उसकी दोबारा बनवाई है, प्लस जितने टाइम की पेंशन नहीं मिली वो भी उसको देने का काम किया है। अंकित सोरान, खेड़ी चोपटा सब डिवीजन में फसल। अंकित, मैंने ऑलरेडी एसडीएम के नेतृत्व में 3 मेंबरी कमेटी बना दी थी। अभी उसकी रिव्यू रिपोर्ट आनी है। जैसे ही आएगी, जिन जिन गांवों में असलियत में क्रॉप कटिंग के ज़्यादा नुकसान हुआ था, जब आपकी एसोसिएशन भी मेरे को मिली थी, तो उसको लेकर चलेंगे। दीप सिद्धू कहते हैं व्हाट अबाउट डवाली पानीपत हाईवे। दीप, ऑलरेडी डीपीआर तैयार हो चुकी है और आगामी जो हमारे सेकंड फेज ऑफ भारतमाला है उसके अंदर नितिन गडकरी जी अभी हरियाणा आए थे, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया एंड वी विल टेक इट अप ऑल्सो। उमेद चावड़ा, कुरुक्षेत्र आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरों की ज्वाइनिंग बारे। उमेद, इट इज सबजूडियस और शायद अब आप भी पार्टी हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी, तो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जैसे इस पर निर्णय देगा उसके बाद ही सरकार कुछ कर पाएगी। जितेंद्र, देवेंद्र को बोलना मेरे को दोबारा आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। विकास खोला, ट्यूबवेल के लिए हिस्सेदार की एनओसी खत्म करे। ये कोई एग्जैक्ट डिटेल है आपके पास, क्या दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे आप बता दीजिए, उसको मैं जरूर टेकअप करूंगा। गुरदीप सैनी, रोजगार निगम की प्रॉपरली फाइल नहीं चल रही। मैंने तो जो लास्ट चेक किया था चल रही है। अगर अभी रिसेंटली कोई दिक्कत आई है तो कल सोमवार है, हम इसको कल चेक करवाएंगे। करण अग्रवाल, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन। बिल्कुल करण, वी विल प्लान और हम लड़ेंगे। जितने साथी होंगे दिल्ली प्रदेश के अंदर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ललित, मैं छाना पटौदी जरूर आऊंगा, आप जब बुलाएं ललित। विकास धवन, फ्रेशर रजिस्ट्रेशन इन कौशल रोजगार निगम। यस, अभी तो जो करंट एम्प्लॉयज हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस है उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, मगर जल्द वो पोर्टल एक्सपीरियंस के बिना वाले युवा साथियों के लिए भी खुल जाएगा, जिसमें आप भी अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। मांगराम, एडिट ऑप्शन है कौशल रोजगार निगम पर, आप अपने उसके ऊपर अपील कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से और वो आपके फिर उस रिवीजन को कर सकते हैं। मोहित, आप कह रहे हैं पंचकुला खेत पुराली रोड, इसको मैं टेकअप कराता हूं। एक बार भाग सिंह को भी बोलना, मेरे को अपडेट करेगा इस बारे में। हासी टू कैथल का, नितिन गडकरी जी जब पिछली 9 तारीख को आए थे उनने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और एनएच ने डीपीआर भी तैयार कर लिया है और अप्रैल के अंदर मेरे ख्याल से इसको टेंडर की ओर भी ले जाने का काम करेंगे। मंजीत, वो आपकी दोनों एप्लीकेशंस डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नीचे मार्क हो चुकी है, आप उसको फॉलो करवा सकते हैं, जो आपके पब्लिक वर्क्स की थी महम के अंदर। पुनीत सूरत, परमानेंट तहसीलदार की ऑलरेडी वैकेंसीज बहुत है और पिछले दिनों ट्रेन होकर 12 या 14 साथी आए थे, उनको हमने पोस्ट कर दिया है। पर मैं कोशिश करता हूँ, दिक्कत आपकी जायज़ है, एडिशनल चार्ज या डेज डिवीजन करके वहाँ पर भी हम उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए किसी न किसी की जिम्मेवारी लगाएंगे। तिलक शर्मा, फैमिली आईडी जो पीपीपी के अंडर है उसको एडिट कराना है तो आपके कोई भी अटल सेवा केंद्र हो, कॉमन सर्विस सेंटर हो, वहाँ जाकर आप उसको एडिट करा सकते हैं। और पहले ये दिक्कत आती थी, आज के दिन उस दिक्कत को हमने रेक्टिफाई कर दिया है।
मनीष ऑलरेडी जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है स्टेट की वो पब्लिश हो चुकी है। आप सीएस ऑफिस के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100% जहाँ बशासत हो चुकी है उसके अलग मापदंड बनाए गए हैं, और उसके माध्यम से जो कॉलोनाइजर या आप लोग एज एसोसिएशन आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अंदर गवर्नमेंट को जो भी आपके फीस एंड ड्यूज बनते हैं उसके अंदर टेकअप कर सकते हैं। विक्रांत यादव, मेट्रो लाइन का एक्सपेंशन ऑलरेडी जो हमारा मेट्रो कॉरपोरेशन है विक्रांत, दे हैव वर्कड ऑन इट, और एक पेरिफेरी हम बना रहे हैं जो एयरपोर्ट से लेके इस लाइन को कनेक्ट करती हुई एयरपोर्ट तक जाएगी, और एक लाइन जो बनेगी वो इसको ही आगे उस लाइन के माध्यम से, और उस लाइन को ही आगे हम फर्दर एक्सपैंड करेंगे मानेसर तक। ऑलरेडी मैप्स आर फाइनलाइज्ड, और मेरे ख्याल से इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। भव्य मल्होत्रा, इम्प्रूव जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। भव्य, इफ यू हैव सजेशन वी कैन राइट टू द हाई कोर्ट, बिकॉज जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रेरोगेटिव ऑफ द हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट। बरवाणा टू डेरा बसी तो पंजाब की सड़क होगी सुखजाट, एक बार आप चेक करवा लेना, क्योंकि डेरा बसी तो पंजाब में पड़ता है। ये कुलदीप आपकी जो ट्रेन की डिमांड है दिल्ली टू चंडीगढ़ बाय सराय कालेखा, ये पीछे जब हम केंद्रीय रेल मंत्री से मिले थे उस समय भी रखी थी, और इस महीने के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ सारी जितनी ट्रेन्स थी जो बंद पड़ी है कोविड काल के अंदर, उनको अब केंद्र सरकार टेकअप कर रही है और उनको दोबारा सारियों को चलाने का काम कर रही है। तो जो भी बंद ट्रेनें हैं वो दोबारा सारी चालू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी थी जो सिरसा वाया भिवानी दिल्ली आती थी, कई ऐसी थी जो पंजाब वाया जींद आती थी, कई वाया अम्बाड़ा आती थी, कई रेवाड़ी दादरी से आती थी, तो वो सारी दोबारा अब शुरू हो जाएगी। मानावाड़ी टू ढींगसरा फतेहाबाद, मैं चेक करवा लेता हूँ साहू जी, क्या ये सड़क है मानावाड़ी से ढींगसरा। मोहित वशिष्ठ, कैन यू एक्सप्लेन मी विच पर्टिकुलर इंफ्रा आर यू टॉकिंग अबाउट। मैं कोशिश करता हूँ दो चार साथियों से कनेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि आज भी उस दिन की तरह शायद कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है। मैं प्रयास करता हूँ किसी न किसी साथी को जोड़ूं। फरीदाबाद गुड़गांव मेट्रो प्रोजेक्ट अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्राथमिक तौर पे जेवर दिल्ली जो होता है उसको कनेक्ट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। कुलदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुलदीप, आवाज मिल रही है मेरी? कुलदीप की आवाज आ रही है, अपनी आवाज नहीं जा रही। अच्छा, खेरडी मोड टू दादरी, ये इस बार टेकअप कर लिया जाएगा। मेरे को आप वाला पॉइंट जो तो आ गया। देवेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से हो आप? जी मैं कैथल जिले से हूँ, गांव नौच है मेरा।
अच्छा, हाँ जी। तो उचाड़ा पहुंच रहे हो 23 को दौड़ने? हाँ जी, कोई नहीं, जरूर आ जाएंगे सर। चलो बहुत सर, बढ़िया। में हमारी एक प्रॉब्लम है। हमारा गांव नौज के पास पड़ता है, गांव डेरा है एक थोड़ा सा। जो एसवाल हम्म। है, वो नहर है पास है हमारे। रास्ता बिल्कुल खराब है, बच्चों की बस भी बड़ी मुश्किल से निकलती है। बहुत खतरे वाला काम है सर, वो एसवाल नहर के पास है। अच्छा, वो किसकी सड़क, कितने क्रम की सड़क है? वो तकरीबन वो रास्ता नहर के ऊपर ही है। जो रास्ता ईंटें लगी हुई है, बहुत खतरनाक रास्ता है वो सर। 1.5 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है वो। अच्छा, ईंटों का बना हुआ है? हाँ जी, ईंटों का बना हुआ है। हमें एक तो चाहिए पुली। जो हमें वो उधर से खतरा लगता है बहुत ही। हर साल भी हम वहाँ पे ईंटें रोड़े डाल के हम खुद उसको ठीक माड़ा मोटा ठीक करते हैं। कोई भी तो हमारी सुनवाई नहीं है एक सर। काम करो, हाँ जी बलराज को सर। जानते हो? हाँ जी। तो बलराज को बोलो कल मेरे पास आपको लेके आएगा। मैं कल ही ड्यूटी लगाता हूँ किसी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, बोल दूंगा या आप एक काम करो, बलराज को लेके कल आपके डिप्टी कमिश्नर हैं प्रदीप जी, उनके पास जाओ। मैं उनको आज ही हाँ जी। मैसेज करवाता हूँ। वो एग्जामिन करवा लेंगे किसकी सड़क है, कौन से डिपार्टमेंट की, और उसको जल्द पिकअप कराते हैं। हमारे तो सच्ची बताऊं, हमारे तो रिश्ते होने भी बंद हो गए हैं। रास्ता देख के तो कोई चल आता नहीं, वो कोई बात जाता नहीं नहीं है। भैया, अब रिश्ते तो तय हो ना हो, आपका पेंडिंग है। पुल बन के अगर होता है तो मैं तो उस पुल इसलिए को जल्द से जल्द करा दूंगा। हाँ जी सर, वही ना, हेल्प जरूर करवाना सर। ये बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत खतरे वाला काम है सर। ये बारिशें शुरू हो कोई जाती बात हैं तो नहीं, बहुत नहर के दिक्कत ऊपर आती है। कोई, मैं, मेरी पर्सनल ड्यूटी है, मैं करवाऊंगा, आप चिंता ना करो। आप कल डिप्टी कमिश्नर से बलराज को बोलना मैंने कहा है 11 बजे मिल लेंगे। अच्छा जी। ओके सर, ठीक है थैंक देवेंद्र। यू। टेम्परेरी एफिलिएशन, गुप्ता जी कोई स्पेसिफिक है टेम्परेरी एफिलिएशन की प्रॉब्लम क्या आती है? तो आप मेरे को बता दीजिए, उसको मैं जरूर टेकअप कर लूंगा। मैं एक आधा साथी और कोशिश करता हूँ जो जुड़ जाए। जोगिंदर मेरे को एग्जैक्टली बता सके तो ज्यादा बेटर होगा। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है सर जी, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ज्योतिलाल वाकई थाना पानीपत से बात कर। दोबारा रिपीट करोगे? मैं सर गांव सिठाना से सर, पानीपत से बात कर रहा हूँ, सिंहपुरा सिठाना से सर। जी। सर हमारी एक बड़ी समस्या है सर। हम ना खेतों में रहते हैं, आगे गांव से थोड़ी दूर। तो सर हमारे लाइट नहीं हम्म। आ रही। हमने सभी ने अपने मीटर भी लगवाए हैं, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ सर 8 घंटे लाइट आती है। आपने कौन से सन में मीटर लगवाया था? हमें सर हो गए 5-6 साल हो गए सर। तो पिछले साल की एक पॉलिसी है जिसके अंदर आप चाहे गांव से कितना भी दूर रहे, आपको 24 आवर लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। एक बार आपके कंसर्न जो आपके सर मैंने तो सारी एसडीओ बैठते हैं उनके जी सर। सर मैंने तो उनके सारी पास कोशिशें आपने कर ली है सर। प्रयास किया? सरपंच को बोल दिया पहले, प्रयास किया सर। जो हमारे पहले यहाँ जही थे, मान साहब थे, उन्होंने भी सर कोई हमारी हेल्प नहीं की। अभी भी सारे सर अंधेरे में है। बाकी एक सोलर वाली लाइट लगी हुई है सरपंच की तरफ से, रिफाइनरी की तरफ से। बाकी सारा बुरा ही हाल रहता है सर। चलो आप एक काम करो, एक बार अपने एसडीओ से कल जाके मिलो, और उसके अंदर या तो पीईटी जो पेट ट्रांसफॉर्मर है उसके माध्यम से, नहीं तो गांव की कनेक्टिविटी से आपको जोड़ने का ऑलरेडी गवर्नमेंट का प्रोविजन है, और उसके अंदर शायद कोई एडिशनल गांव फीस के भी सर आपको ना लगे। ज्यादा दूर भी नहीं है हमारे घर से।
10 किले दूर सर मेट्रो लाइन भी है हमारे पास सर, लेकिन हमारे घर तक नहीं पहुंच पा रही सर वो। जी, जी सर। मैं तो सर ये हमारी मैं अब भी जैसे अब कन्वे कर दूंगा। गर्मी आने वाली सर, सबसे बढ़िया समस्या रहती है सर ये हमारी। नहीं, मैं भी कन्वे कर दूंगा, आप भी अपने एसडीओ से इन टच आप, इसको जल्द चेंज करवाते हैं, स्विच ओवर करवाते ठीक है हैं। सर, ठीक है। क्यों एक्चुअली सर रात में लाइट का कोई वो भी नहीं रहता सर, कितने बजे आए, क्या पता रात को 11 बजे आए तब तक ना आए। 8 घंटे देनी है उन्होंने सिर्फ सर हमें। नहीं, वो तो एग्रीकल्चर कनेक्शन और डोमेस्टिक कनेक्शन में फर्क है, और ये यही है कि डोमेस्टिक 24/7 है एग्रीकल्चर और वाले आते हैं सर, एग्रीकल्चर लेकिन आठ बिल घंटे हमारे। है। जी सर, बिल हमारे आते हैं लेकिन दूसरे, लेकिन वो देते एग्रीकल्चर वाले की हमें लाइट है सर, दूसरी 24 घंटे वाली मेट्रो नहीं आ रही सर। जी। नहीं, मैं भी कन्वे करता हूँ, आप भी एक बार मिलके इसको रेक्टिफाई करवाओ। ठीक है सर, मैं सुबह एसडीएम सर के पास जाता हूँ सर। ठीक है, आ रही है जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अगली कैबिनेट के अंदर इंजीनियर राम हम प्रदेश में ले आएंगे। ऑलरेडी फाइनेंस से क्लियर हो चुकी है, अब तो कैबिनेट क्योंकि सेशन में हम बैठा नहीं सकते, इसलिए वो पेंडिंग थी। इस फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, उसके अंदर प्रदेश में हम आपको 4 नई पॉलिसीज देंगे। डाटा सेंटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, एरो डिफेंस पॉलिसी और आईटी पॉलिसी। राजिद, मेवात के कहाँ के रहने वाले हो? राजिद, आवाज आ रही है मेरी? सर हेलो, आवाज आ रही है राजिद सर आपको? मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी। हेलो सर, आपकी आवाज़ आ रही है? सर मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट के हतीन ब्लॉक से बात कर रहा हूँ सर। हतीन ब्लॉक में मेरा गांव है गुलेसरा। जी। सर सुन पा रहे हो आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बताइए। तो सर मेरे गांव के साथ बहुत बड़ी समस्या है सर। सर मेरे गांव में सर राजिद, टाइम आपके से लेकर इंटरनेट अभी में कोई तक प्रॉब्लम है? हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ। सर आवाज़ नहीं आ रही? आपकी आवाज कट रही है। सर मैं ये गुलेसरा गांव है सर, मेरा हतीन ब्लॉक में पड़ता है पलवल डिस्ट्रिक्ट में। जी। सर यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे हमारे गांव के लिए ना रोड नहीं है। हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से घूम के अपने गांव के लिए आना पड़ता है सर। जो मेवात डिस्ट्रिक्ट से अच्छा, जो आता दोनों है हमारा गांव, दोनों वो गांव पलवल आप का लास्ट बता रहे गांव है हो, सर। उसके बीच में कोई डिमार्केटेड रेवेन्यू रास्ता है? पहले कच्चा रास्ता है कोई? कच्चा कच्चा रास्ता पंच और जिला पास 3 रुपए का काम भी नहीं करवाया है। मैं आपके ना लगभग अकाउंट पे 17-18 साल पहले जब छोटा साहब की सरकार थी तब। मैं आपके अकाउंट हाँ में जी। मैसेज करता हूँ अलग से, कोई मेरे ऑफिस से इन टच आएगा, उसको बताना कहाँ से कहाँ तक है। आपकी आवाज कट रही है तो मैं आपको सुन नहीं पा रहा। ठीक है सर। ठीक। बड़ा अच्छा मैसेज आया, एक साथी लिखता है, यू डोंट लिसन टू पब्लिक। मुझे खुशी हुई कि साथी मेरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आप सब से जुड़ूं, आपसे सुनूं।
पूनम जी, कोई पुलिस की ड्यूटी 24/7 जो है, मैं आपकी मानता हूँ कि कई बार लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी रहते हैं, और उसके लिए अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिसी बनाई गई है। उसके अंदर हमारा प्रयास भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। बिल्कुल पुनीत, वी हैव टू इश्यू द टेलीकॉम इशू फर्स्ट। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो कई रूरल एरियाज में अभी भी जो हमारी प्रिडिक्शन है उसके मुताबिक नहीं है, मगर यस, कंट्री इज इम्प्रूविंग एंड एट होल वी नीड टू वर्क ऑन दैट। वीरेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से हो आप? सर मैं नूह से हूँ, गांव कालिया का, ब्लॉक इंड्री। जी। मेरे गांव में सर एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में करीब बने हुए भी 4 से 5 साल हो गए, आज तक लाइट का प्रोविजन नहीं है उधर। और इंड्री में? हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना हुआ है, स्पेस भी बहुत अच्छा है ना, वहां पर कोई ऐसी तरह की सुविधा है कि वहां कोई सामान रख दिया रात को, कोई भी ना चौकीदार है ना कुछ, तो उसकी फैसिलिटी को यूज करें। और वो ऐसी जगह हॉस्पिटल है जो कि लोकल है बिल्कुल, तो उसके लिए मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इंड्री ब्लॉक का कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है कालिया का जी। कालियाता। हाँ जी। तो आपके एमएलए ने इसको फॉलो नहीं किया कभी? नहीं सर, वो एमएलए आपको पता ही है, वो उस तरह की फॉलो नहीं करता, वो उधर एरिया में ही अपना लगा रहता है। कई बार इंक्वायरी दी है लेकिन उनसे कोई ऐसी हमें अभी तक सपोर्ट मिली नहीं। अच्छा, चलो मैं इसको फॉलो करवाता हूँ पिछली कल से। योजना मैं में चीफ साहब आए थे तो उस टाइम वो डिक्लेयर कर गए थे, हॉस्पिटल भी बन गया, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन फैसिलिटीज अभी तक नहीं हुई है। आप एक काम करिए, मैं अजय जी आपके डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको आज ही मैसेज कराता हूँ, आप कल सुबह उनसे मिलिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस यू। वीरेंद्र ने बड़ी अच्छी चीज बताई। अगर 4 साल से किसी कारणवश कनेक्शन नहीं मिल रहा बिजली का, तो गंभीर समस्या है। रणवीर, आई कैन रीड योर मैसेज, और कहाँ की रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है आप मुझे बता सकते हैं, और आप मेरे इसके इनबॉक्स में डाल सकते हैं। मैं जरूर चेक करवा लूंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी आईडीज में दिक्कत आ रही थी। उसका सर्वे भी लगभग प्रदेश भर में कंप्लीट हो लिया है, और अगर कोई स्पेसिफिक दिक्कत है तो मैं उसको रेक्टिफाई करवाएंगे हम, क्योंकि मेरे पास पिछले बारडा की समस्या आई थी, और हमने 5 दिन के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी आईडीज की जो प्रॉब्लम थी वो रेक्टिफाई करवा दी थी। राकेश लिखता है, कैन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू? मैं जरूर। नरेंद्र जी, को यूक्रेनियन स्टूडेंट्स के लिए आप लिख रहे हो, कोई स्पेसिफिक है तो मुझे आप लिख रहे हो? हाँ हेलो, जी, नमस्कार सर। मेरा नाम नमस्कार राकेश कुमार अलावकर, जी। और मैं झज्जर में सर खिचकवास आपने सुना, उसके उसके पास में एक छोटा सा गांव है आजाद नगर, वहां से बिलोंग करता हूँ। जी सर पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने युथ के लिए एक जो काम स्टार्ट किया है आईटीआई और पॉलिटेक्निक में न्यू कोर्सेज लॉन्च करने के लिए। सर मैं जी, आपको ना कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। जो एक बताइए। नाक रेटिंग है जो सभी कॉलेजेस को सर्टिफाई करती है, उनका कहना ये है कि 80% ग्रेजुएट 10,000 की जॉब के लायक नहीं है सर। कॉरपोरेट का मानना ये है कि कॉरपोरेट ये चाहता है सर कि 5 बच्चे एक का काम करे, लेकिन हो ऐसा रहा है, जो आज बच्चा कैंपस से निकल रहा है 5 बच्चे मिलके एक का काम नहीं कर पा रहे, यानी कि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है। और इस गैप को तब फुलफिल किया जा सकता है सर, जब किसी भी कॉरपोरेट का मेन लीडर, यानी कि जो उनके चाहे एमडी हो, चाहे सीईओ, चाहे फाउंडर, अगर वो खुद आगे कैंपस में सिखाएं, तो हम इस गैप को फुलफिल किया जा सकता है सर। ये मीन्स स्किल एजुकेशन इज अ कंपलसरी। जैसे अभी नरेंद्र मोदी सर की, जो हमारे पीएम साहब है, उनकी एक वीडियो आई थी कि हमें बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स के
बेस पे रेडी करना पड़ेगा, जिसमें बच्चा कम्युनिकेशन सीखेगा, कोलेबोरेशन सीखेगा, डिजाइन थिंकिंग, क्रिएटिविटी। अगर हम बच्चे का माइंड डेवलप कर पाते हैं, चाहे वो ITI हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, तो वहां पर अगर बच्चा सोचना स्टार्ट कर दे कि हम कैसे डे को बेटर कर सकते हैं, कैसे किसी कंपनी में ग्रोथ लेके आ सकते हैं, तो सर हम सबसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार के लिए इसमें अग्रसर कर सकते हैं। इंडस्ट्री में गैप है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही। तो सर मेरे पास एक ना अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप 10 मिनट दो, कहीं भी जहां बुलाओ, तो मैं पूरा प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जिसमें हम कैसे कैसे करके इंडस्ट्री लीडर को यहाँ पे लेके आ सकते हैं कैंपस के अंदर, जिससे वो उनको 21st सेंचुरी स्किल सिखाएंगे और बच्चा ट्रेन होगा, या तो वो कल जॉब करेगा। क्योंकि मानना ये है, अगर 1 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें से 80,000 से कम लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। चाहे सरकार कोई भी आ जाए, इतने बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती। तो मेन चीज क्या है, अगर गवर्नमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद बच्चा 2 ही काम करता है, या तो किसी कॉर्पोरेट में जाता है, या फिर वो खुद का कोई धंधा स्टार्ट करता है। तो सर अभी जब बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, तो जब वो कॉर्पोरेट में जाता ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस आता ना, वो अपना प्रमोशन करा पाता, क्योंकि उसके पास वो स्किल की कमी होती है। तो अगर हम ये जो गैप, अगर इसको फुलफिल कर देते हैं, अगर हम मिलकर कोई ऐसा इनिशिएटिव लें और हम इस गैप को फुलफिल करें, तो सर बच्चों का जो करियर है उसको बहुत अच्छे लेवल पे शेप अप किया जा सकता है। चलो राजेश, आपका तो सर एक अगर बार आप एक मेरे DM पे नंबर भेज दो, मेरे ऑफिस से कोई टच में आपके आ जाएगा और मैं बुलाता हूँ। 10 की बजाय मैं 15 मिनट आपको दूंगा, आप आराम से मेरे को समझाना। आप अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? हाँ सर, एक मुद्दा और था सर, जो कॉन्फेड की आपके पास फाइल आ रखी है सर, उसको भी अप्रूवल दे दीजिए। कॉन्फेड MITC वाली जो आपके पास आ चुकी होगी सर ऑफिस में, भाई मेरे को ये ऑनरेडियम तो नहीं वाली सर। पता मेरे ऑफिस में कौन सी फाइल पेंडिंग है। सर जो आपके जैन कौशिक जी मिले थे कॉन्फेड के प्रधान सर, काफी टाइम गया, 1.5-2 साल हो चुके हैं सर। बहुत कोशिश है, अगर आ गई हो तो वो तो भी मेरे करना सर। ऑफिस मैं में तो अभी कमेंट में पेंडेंसी अपना 7 नंबर छोड़ दिन से देता हूँ, और ज्यादा आपके की पास किसी लिंक फाइल की नहीं रहती, और मेरा प्रयास है जल्द से जल्द काम भी हो। मेरे कोई आपके पास डिपार्टमेंट में पेंडिंग है तो आई डेफिनेटली लुक इनटू इट कि क्या मामला है। अगर कोई लीगैलिटी उसमें नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया। आपने पढ़ाई कहाँ से करी है? नंबर छोड़ रहा हूँ सर। सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया। सर मैंने 12th करने के बाद पहले सेल्स का काम करा। जब 2-3 साल मैंने जब फील्ड में काम किया तो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ। फिर मैं कॉलेज में एज ए स्टूडेंट करियर काउंसलर गया हूँ। 2-3 इंस्टीट्यूट में जब मैंने देखा कि बच्चा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो उसके माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब गवर्नमेंट जॉब हम नहीं दे पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम अगर उनको स्किल सिखा देते हैं ना सर, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। फिर वो किसी के भरोसे नहीं बैठेगा। चलो मैं आपसे मिलता हूँ, फिर करेंगे एक पॉइंट पे डिस्कस। चलो मैं आपसे मिलता हूँ, फिर करेंगे एक पॉइंट जी पे सर, बिल्कुल डिस्कस। बिल्कुल। थैंक यू राजेश। बड़ा अच्छा एक्सपोजर हमारे युवा साथी का था। मैं कोशिश करता हूँ और किसी साथी से भी जुड़ लूँ। मैंने अतुल को कोशिश करी है, देखते हैं। सुरेश आप ट्राई करो, आप अपलोड कर लो, वेरीफाई डिपार्टमेंट ने करना है कौशल रोजगार में कि आपका एक्सपीरियंस मान्य है या नहीं। मैं और कोई साथी जुड़ा हुआ है, कोशिश करता हूँ उनके साथ भी टच में आ जाए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं रविंद्र बिश्नोई सर, सिरसा से। जी रविंद्र। आपका सभी वेट कर रहे थे सर, बात करने के लिए काफी टाइम से। जी हम दुकान पे, इसलिए आपसे बात करके खुशी हुई। एक सेकंड सर, सभी कोई के पास आराम से तो 4 सेकंड फालतू ले ले भाई। मैं इतने ये दो सभी के साथी मैसेज। बैठे हैं सर यहाँ।
आपसे बात जी। सर है दुष्यंत चौटाला जी, लाइव हैं अपने, ये अपने गांव से सर। अच्छा, क्या नाम है सबके? सर ये राहुल पिलानिया है, ये हमारे मोहरदास गोस्वामी है सर। जी। सर आपकी काफी तारीफ सुनी है और मैं आपसे काफी बार भी मिल चुका हूँ सर। प्लीज रिक्वेस्ट जी। है आपसे सर मिलने के लिए, बहुत खुशी हूँ और मैं आपकी पार्टी से भी तो जुड़ा हुआ हूँ सर। मैं सिरसा आऊंगा तो सिरसा हाँ आपको जी सर, मैसेज करवाता हूँ आते हैं। हाँ जी सर, रिक्वेस्ट ली है, मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ जेसीडी से, तो इसलिए जी। मैंने इनसो ज्वाइन की थी सर। थैंक यू सो मच सर, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो ओके। मच सर, बहुत। डॉक्टर कृष्ण कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। संगीता जी, प्राइवेट कंपनी में का रजिस्ट्रेशन का वो नहीं हो सकता। जल्दी हो। जी बहन जी, हेलो आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, मैं पूनम बुरा, अगर आप थोड़ा पहचान पाए। जी बताइए। सर, सबसे पहले तो आपसे बात करने की बहुत इच्छा थी और लकीली कनेक्ट हो गया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट भेजी अभी मैसेजेस पे। जी। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो आपने एक पहल शुरू करी है कि हम आम जनता आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, सर ये तो बहुत ही अच्छा आपने किया है कि थैंक एक यू। आम आदमी डिप्टी सीएम से कनेक्ट हो पा रहा है सर, अपनी बात जी, रख पा रहा है सर, ये बहुत ही बड़ी बात है सर। ये हमारा तो थैंक यू प्रयास सो है। मच मैं तो सर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तब भी यही करता था, आज भी यही करता हूँ। और इससे मेरे को बहुत सी सर ऐसी मैं हर चीजें पता बार चल ट्राई जाती। करती हूँ, आप कनेक्ट हो पाए सर। थैंक यू सर। और जी बेटा जी ठीक हो? हाँ, बढ़िया जी, एकदम। आप खुश ठीक हो? रहो, मस्त रहो। ओ बहुत बढ़िया, खुश रहो बेटा, मस्त रहो, थैंक यू जी। चलते रहो। हाँ हाँ जी, थैंक यू। मंजीत कह रहे पिकअप माय फोन। मैं कोशिश कर लेता हूँ मंजीत को ही कनेक्ट करने की। जी हेलो, मंजीत, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक हमारे महम में ना, महम टू भैनी भैरो का रोड है 6 क्रम का, पीडब्ल्यूडी के अंडर, जी। और बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है वो, बिल्कुल अच्छा, वो लास्ट छः बना छः तब था? किलोमीटर हाँ 6 किलोमीटर का है। नहीं, लास्ट उसमें काम कब हुआ था, कोई अनुमान आपको याद है? 6-7 साल हो गए होंगे सर, कम से कम। ज्यादा मैं उसको कल ज्यादा भी सुबह सकते चेक हैं। करवाता हूँ। मैं कल सुबह चेक करवाता हूँ। अगर वो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड से बाहर है तो इस बार की जो हमारी पॉलिसी है उसमें हमने अनाउंस कर हाँ जी। रखा है कि हम सारी सड़कों को रिकारपेट करवाने का काम करेंगे। अच्छा सर। हाँ सर, कल चेक करवा लेना। ये 6 महम टू किलोमीटर है, बहनी महम ना? टू भैनी। हाँ, महम टू बहनी भैरो। हाँ हाँ, बहनी महाराजपुर अलग है, भैरव अलग है, मेरे को पता है। हाँ 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 जी। हाँ हाँ। एक ये बहन है सर, उनकी और प्रॉब्लम और करना डिस्कस। हेलो बताओ। भैया, नमस्ते। नमस्कार। भैया मैंने एमएससी केमिस्ट्री से कर रखी है और एमडी और जो जितने भी आसपास अभी वाने में सीट ही नहीं निकल रही पीएचडी एंट्रेंस की। अच्छा, एमएससी हाँ, केमिस्ट्री। और सीट अटेस्टेड। हाँ जी, सीट अटेस्टेड भी है, वैकेंसी नहीं निकल रही। ठीक है, अब तो हमने दोनों कॉमन कर दिया, एचटेट या सीटेट, जो भी क्लियर हो वही मान्य होगा। पीछे हमने डिसीजन ले लिया वो था मेरे और उसकी वैलिडिटी की पीसीटी भी जो भी लाइफ थी क्लियर वो है। खत्म कर दी। हाँ, मैं पीएचडी वाला जरूर वाइस चांसलर एमडीयू से भी बात करता हूँ कि उसको हम कैसे यस। डिस्कस करके जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा उसमें डलवा सके।
हाँ जी भैया, जी, थैंक यू भैया। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। 10 मिनट रह गए, मैं चाह रहा हूँ कोई साथी और रह गया हो, कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, नहीं तो एक चीज दोबारा याद करा दूं। 23 तारीख को हमारी भगत सिंह के शहीदी दिवस पर उचाना के अंदर मैराथन है। 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरी महिलाओं की है, 3 पुरुषों की है। और जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर भी कोई भाग लेना चाहता है उसको भी हम आज सम्मानित करेंगे। और ऑलरेडी मैं साझा कर दूं, अभी बात करते करते 400 450 नए साथियों ने भी रजिस्टर कराया है। और मेरा तो प्रयास है ज्यादा से ज्यादा युवा साथी पहुंचे और उस रेस के अंदर हिस्सेदारी ले। हार जीत तो चलती रहेगी, मगर एक इवेंट है और उस इवेंट का पार्ट जरूर बनने का काम करे। मेरे पास एक सीमा जी, कोई एग्जैक्ट आपकी डिटेल्स अगर कोई हो तो आप मेरे को साझा कर लीजिए। नहीं, मानसी जी, आपके फादर साहब वाले मामले में कोई आपका एग्जैक्ट डिटेल हो तो जरूर, कल मंडे है, विल गेट इट रिजॉल्व टुमारो फ्रॉम मेदांता। आप इस चीज के लिए वरी ना करिए। गौरव शर्मा जी, कोई एग्जैक्ट टॉपिक हो तो आप बता दीजिए। मैं रिप्लाई तो, हजारों साथी जुड़े हुए हैं, जिस जिसका मैसेज एकदम पढ़ते पढ़ते आता है रिप्लाई करता है, क्योंकि एक साथी 20 20 50 50 मैसेज करता है तो जल्दी जल्दी ऊपर चले जाते हैं। थैंक यू पंकज, मैंने रजिस्ट्रेशन करा ली है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हाँ, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, आवाज़ आ रही है सर मेरे को। हेलो जी, कहाँ से हो? हेलो हेलो सर, मैं लुहारू हल्के से हूँ सर, गांव पातवान से। हेलो सर, जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो सर। आ रही है। सर मैं लुहारू हल्के के गांव पातवान से हूँ सर, बहल से। और हमारे सर गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है सर, पानी निकासी नहीं हो पा रही है सर लोहारू में गांव से सर। जोड़ लुहारू ओवरफ्लो हो हल्के के रहे हैं या बारिश का पानी रुका हुआ है अब तक? सर सर बारिश का पानी एकत्रित हो जाता है सर, बारिश का पानी जमा हो जाता है सर यहाँ पे घरों के आगे सर, वो आगे नहीं निकल पाता। और उसके कारण सर 2 साल पहले तकरीबन 2 या 3 घर भी सर गिर चुके हैं पानी जमा होने के कारण, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। कौन सा गांव है आपका, दोबारा एक बार बताएंगे? गांव पातवान है सर, हमारा गांव पातवान है सर। बहल के पास है सर, जिला भिवानी लुहारू, और बहल के पास मैं गांव कल पातवान है ही सर। आपके लोकल बीडीओ को, मैं कल ही लोकल बीडीओ की ड्यूटी लगाता हूँ, तो साइट विजिट भी करेंगे। आपका कोई मोबाइल नंबर है तो वो शेयर कर लो। हाँ सर, मैं मेरा मोबाइल नंबर शेयर करता हूँ। तो आप मेरे को मैसेज में डाल दो आपका मोबाइल नंबर, मेरे ऑफिस से कोई इन टच आ जाएगा जो कल आपके ठीक है साथ सर, वहां मैं मेरा असिस्ट भी कर ठीक है देगा। सर, मैं सर ये मेरा नंबर इसमें कमेंट में डालूंगा सर, आपको वैसे शेयर करूं सर? मैसेज कर दो अग्रवाल जी। ठीक है सर, मैं आपको मैसेज करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझसे जुड़ने के लिए। ठीक है। ठीक है सर। कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। विलेज लाइब्रेरी दर्शना द्वारका जी, ऑलरेडी पूरे हरियाणा में हमने लाइब्रेरीज बनाने के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। और हमारा तो प्रयास है। मैंने सबसे पहले नरवाड़ा, उससे पहले हिसार, उससे पहले, और मैं तो राजस्थान में नोखा में भी चौधरी देवीलाल की आदमिक लाइब्रेरी बनाई है। और जल्द अब इसको गांव, बड़े बड़े गांव से लेकर फिर छोटे गांव में जहां जहां हमें स्पेस अवेलेबल होगी उन पर लेकर जाएंगे कि गांव में लाइब्रेरी बने। लास्ट 5 मिनट रह गए हैं, कोई और साथी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो मैं जरूर देना चाहूंगा,
अनूपगढ़ जुलाना के अंदर पीने के पानी की है। भारद्वाज जी, मैं इसको चेक करवा लेता हूं, क्योंकि 70 लीटर प्रति घर मिले, ये हमारा प्रयास है। मैं कोशिश करता हूँ, योगी जी का मैसेज आया हुआ है कि हैंडीकैप्ड अलाउंस नहीं मिल रहा। चेक करवाते हैं क्या इनकी दिक्कत है। अजमेर शुरान जी, हरियाणा रोडवेज के अंदर नई बसें हमने अनाउंस करी है। 2000 नई बसें आएंगी। 1000 बसें गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, 1000 एडिशनली आएंगी। कोई और आपकी क्वेरी हो तो जरूर पूछना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बेड़ा जो बसों का है वो और बेहतरीन बने। बलिंदर, जल्दी आऊंगा। लोधर का मेरा प्रोग्राम भी पेंडिंग है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अबे सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरा गांव आधा इधर हो गया, आधा उधर हो गया। आरटीसी भौंडसी ने रास्ता रोक दिया और सीएम साहब से भी हम 3-4 बार मिल चुके हैं। 2 महीने हो गया, बड़े परेशान है सर। क्या स्पेसिफिक दिक्कत है आपके घर? सर मेरी समस्या ये है कि वो रास्ता सन 47 से चालू था और अब आरटीसी हरियाणा पुलिस ने एक बार करके और वो रास्ता रोक दिया गया है। तो आपको कोई ऑल्टरनेट रास्ता दिया गया है? नहीं दिया गया सर, अभी कोई रास्ता नहीं दिया गया है। हम क्या नाम है, सारी जगह अब कल परसों कल आए थे सीएम साहब फरीदाबाद, तब भी हमने तेजपाल तौर को भेजा था कि जी हमारा रास्ता खुलवा दो। हम आपको बता नहीं सकते सर, बच्चे स्कूल से परेशान हैं और ये लगा लो कि जी क्या नाम है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। अभी एक मेरे भाई के लड़के पे लड़का पैदा हुआ था, तो हम यहाँ से 4 पाई पे डाल के ले गए थे उस लेडीज को, और एक बार नहीं 2-3 बार बाउंड्री के ऊपर से 4 पाई उतार के ले गए थे। आप की कोई जो रिक्वेस्ट रिटर्न में आपने तेजपाल जी को भी दी होगी, वो मेरे एक बार जी इनबॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं दिखवाता हूँ क्या मामला है। क्योंकि ठीक है कोई सर, मैं डाल ऑल्टरनेटिव रास्ता तो दिया गया होगा। अगर ट्रेनिंग सेंटर के बाउंड्री वॉल की वजह से आप लोगों को जाने का मौका नहीं मिला, तो ऑल्टरनेट रास्ता गवर्नमेंट उसी टाइम देती है रेवेन्यू का। मगर क्या नहीं सर, एग्जैक्ट प्रॉब्लम है मुझे चेक करवानी पड़ेगी। सर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, हम तो वहीं से आ रहे हैं, गाड़ियां सब उधर खड़ी हैं, वो उसी बाउंड्री से उतर के आ रहे हैं और उसी से जा रहे हैं। आप मेरे को आपकी वो रिक्वेस्ट कराइए, मैं जरूर देखता हूँ। ठीक है, मैं भेजता हूँ। भिजवाइए। ओके। लास्ट 2 साथी, एक साथी जो भी जुड़ पाए, कोशिश करता हूँ। सोनी स्टार, राकेश दत्ता, यू आर टॉकिंग टू मी, क्या इमरजेंसी है? आप मेरे को लिख के दे सकते हैं। मित्रपाल जांगड़ा, गैस फैसिलिटीज में वर्कलोड ड्यू टू वेरिएशन इन वर्कलोड इन प्रीवियस सेशन। ये तो इंटरनल आपके एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है। मैं कमेंट करूँ वर्कलोड डिवीजन पे, ये जायज नहीं होगा। सुबोध शुरान, आप मेरे को डिटेल भेज सकते हैं कि आपके क्या दिक्कत आ रही है, तो जरूर मैं उसको लुक इनटू कर लूंगा। मेरे ख्याल से जिन 2 साथियों को मैंने मैसेज भेजे हैं,
वो शर्मा रहे हैं या जुड़ना नहीं चाह रहे। मैं लास्ट ट्राई करता हूँ, अगर दीप कनेक्ट हो पाते हैं तो बेटर है। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर एचएसएससी में 2015 में एक वैकेंसी निकली थी 4/2015 सर। जी कुछ कैंडिडेट्स 2019 में ज्वाइन कर गए, कुछ कैंडिडेट्स का जी रिजल्ट अब आया है। उनको एचएसएससी अभी तक ज्वाइन नहीं करवा रही है। मेरिट के अकॉर्डिंग उन्होंने लिस्ट निकाली है एचएसएससी ने, जी उनको अभी तक ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। और ये 2015 की वैकेंसी है सर। 7 नहीं, साल ये तो जो इतना आप टाइम। बता रहे हैं कि जो मेरिट लिस्ट है, हाँ जी जो सर। मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं उनको ज्वाइन नहीं करा रहे, या जो कोई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए उनको ज्वाइन नहीं करा रहे? सर हम मेरिट में आए हुए हैं, हमें अभी तक नहीं ज्वाइन करवाया गया। अच्छा, ये मामला सब जुडिशियल का नहीं है? सर एक्चुअली वो तो ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका जुडिशियल का मामला था वो ज्वाइन कर चुके हैं। हम मेरिट होल्डर हैं, एचएसएससी ने लिस्ट भी निकाली है, उस अकॉर्डिंग प्लीज हमें ज्वाइन करवाइए। 7 साल से हम अटके हुए हैं। ये 4/2015 है आप बता रहे हैं जो? हाँ जी सर। हाँ जी और सर। किस पोस्ट के लिए थी? सर ये पीजीटी। चलो मैं इसको चेक करवाता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी प्लीज की इट्स माय ड्यूटी लगाऊंगा। जी सर जी हम सभी डेफिनेटली। मोस्ट ऑफ अपनी एज के उस पर किनारे पर ही खड़े हैं। अगर अभी मिल की ज्वाइनिंग तो ठीक है, नेक्स्ट के लिए हमें तो नहीं लगता कि हम लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग उनमें आ पाएंगे। इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर। कोई बात नहीं, अगर इसके अंदर कोई लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन की बहुत सी 13, 14, 15 की ऐसी भर्तियां हैं जो सब जुडियस है। अगर कोई पेंडेंसी नहीं है तो डेफिनेटली आई लुक इट। सर आई थिंक कोई पेंडिंग नहीं है, जहां तक हमें नॉलेज है। ये वेकेंट रखी गई थी कुछ सीट कोर्ट की वजह से, अब वो मामला सोल्व हो चुका है, डिस्पोज हो चुका है, तो उस अकॉर्डिंग अब हमें ज्वाइन करवा देना तो चाहिए। आप कितने ऐसे लोग हैं जो पेंडिंग हैं? सर मोस्ट ऑफ सभी सब्जेक्ट्स के मिला के 10 या 12 कैंडिडेट्स बैठते हैं हर सब्जेक्ट के। कोई, अगर आप उसकी डिटेल कोई मेरे को मैसेज में डाल देंगे तो मैं जल्दी चेक करवा पाऊँ। सर किस पर मैसेज करना होगा? इसी इसी अकाउंट पे आप मेरे इनबॉक्स में डाल दीजिए पेपर वर्क, या आपकी तरफ से कोई इनबॉक्स में? ईमेल। आप इनबॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो मेरे ईमेल पे भिजवा दीजिए, मैं उसको चेक करवा दूँ। आपकी ईमेल पर, आपकी ईमेल आईडी वगैरह कुछ? मेरे पेज पे उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, प्लीज सर, इट्स आवर हम्बल थैंक यू। रिक्वेस्ट सर। दोबारा सभी साथी जुड़े, निरंतर अच्छे सुझाव भी लिखते रहे, कई अपनी समस्या भी बताते रहे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जल्द आपके साथ दोबारा जुड़ पाऊँ। और उम्मीद करता हूँ युवा जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर 23 तारीख को जुड़ेंगे और शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर जो हमारी 12 किलोमीटर की मैराथन है उसका हिस्सा बनकर अपना जोश भी दिखाने का काम करेंगे। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।